स्टेटमेंट है रॉलिस थ्योरम का। ओके, रॉलिस थ्योरम का हमारा ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो कितने स्टेटमेंट है, मतलब देखो जब भी कोई भी थ्योरम होता है तो उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट होता है, सही बात है। तो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है, कंडीशन में तीन पार्ट है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ओपन इंटरवल में ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। यदि ये तीन पार्ट कहीं पर किसी फंक्शन के लिए ट्रू होगा तो इस बात की गारंटी है, ठीक है, कि कोई एक ओपन इंटरवल ए बी में कोई एक पॉइंट सी होगा, ठीक है, जिसके कारण एफ डैश सी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सबको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना, आ गया, हेलो, अरे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखिए कि कहना क्या चाह रहा है और डिटेल में समझते हैं। कि मान के चलो ये मेरा ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो ऑब्वियस सी बात है एफ ए हो गया ये, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ए और बी दोनों बराबर ही दे रखा है तो एफ बी भी यही हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी कर्व आप ड्रॉ करो, यदि एफ ए और एफ बी होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे घूम के यहाँ पर आना ही पड़ेगा, एक न एक बार, मिनिमम एक बार तो घूमना ही पड़ेगा, ठीक है, एक बार तो घूमना ही पड़ेगा यदि वो फंक्शन है तो तुम नोटिस करके देखो यदि एक बार घुमा तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश जीरो हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ 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 तीन तीन, यहाँ 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 चार चार जगह जीरो है। तो कम से कम एक बार ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए बी में एक बार क्या होगा, ये एफ डैश सी एटलीस्ट एक बार हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, समझ गए, क्लियर है सब लोग को, आप लोग पढ़े होंगे ट्वेल्थ क्लास में, है कि नहीं? नो सर, तो भी ये सर डिलीट हो गया। अच्छा ये भी डिलीट कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अब इसमें दो तीन बातें हैं जो कि परेशान करता है बच्चों को, ठीक है। पहला कि बोल रहा है क्या कि सर कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो बच्चे का क्वेश्चन ये क्रिएट रहता है कि सर ओपन इंटरवल ए बी क्यों नहीं बोल रहे हो। फिर क्वेश्चन ये उठता है दूसरा क्या, कि सर यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। और तीसरा इंटरवल यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ भी क्लोज इंटरवल ए बी में क्यों नहीं हो सकता, ओपन में तो दिख रहा है। ये तीन क्वेश्चन जनरली उठता है। भाई देखो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है ये बात समझ में आ गया सबको, आ गया कि नहीं आ गया। फिर तो क्वेश्चन जो भी होगा इसके रिगार्डिंग वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो पहले ये स्टेटमेंट क्या है ये समझ में आ गया सबको, और क्यों होगा ये भी समझ में आ गया, आ गया, अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है कि भाई यदि ऐसा सिचुएशन होगा ना तो इस बात की गारंटी है, याद रखना कि इसमें हमको ना तो ग्राफ फंक्शन का पता है ना ही फंक्शन पता है। ध्यान रखना फंक्शन के बारे में कितनी बातें पता है, सिर्फ ये तीन बातें। पहली बात कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और तीसरी बात ये, सिर्फ ये तीन बातें पता है। उसके अलावा मुझे फंक्शन नहीं पता है कि फंक्शन क्या है, और ना ही फंक्शन का ग्राफ पता है, ठीक है, ना ही फंक्शन का ग्राफ पता है। ये तीनों में से कुछ भी नहीं पता है। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। यदि मेरे को ये तीन बातें पता है तो मैं ये दो बातें बोल सकता हूं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी ले लूं, ओपन इंटरवल ए बी ले लूं, तो तुम सोच के देखो ओपन इंटरवल में ए बी ले लूं तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो भाई एफ ए बराबर एफ बी होगा क्या, कभी होगा ही नहीं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ओपन लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि नहीं। भाई एफ ए बराबर एफ बी यदि करना है आपको तो क्लोज लेना पड़ेगा ना जी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि सर यदि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा तब होगा कि नहीं, तो भी होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई डिफरेंशिएबल होने के लिए भाई एफ डैश सी सी ए बी के बीच में एफ डैश सी बराबर जीरो करना है, तो सी पर भी जीरो हो जाए। जैसे मान के चलो किसी ने बोला कि सर ऐसा ग्राफ हो गया, और ये मेरा एफ ए हो गया, और ये मेरा बी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सर यदि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा तब होगा कि नहीं, तो भी होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई डिफरेंशिएबल होने के लिए भाई एफ डैश सी ए बी के बीच में एफ डैश सी बराबर जीरो करना है, तो सी पर भी जीरो हो जाए। जैसे मान के चलो किसी ने बोला कि सर ऐसा ग्राफ हो गया, और ये मेरा
बराबर एफ बी हो गया, और ये मेरा ए हो गया। अब तुम नोटिस करके देखो तो इस ग्राफ में ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट है इंक्लूडिंग ए बी, सारे पॉइंट पे एफ डैश सी जीरो है कि नहीं, एफ डैश एक्स जीरो है कि नहीं? यस सर। अरे है कि नहीं? यदि मैं स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ ले लूँ, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन कुछ ले लूँ, तो इसमें तो हर एक पॉइंट पे हमारा एफ डैश सी क्या है, जीरो है। अरे है कि नहीं? यस सर। और यस सर। और हमारा फंक्शन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है कि नहीं? यस है। ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है कि नहीं? बिल्कुल है। कांस्टेंट फंक्शन है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, पॉलिनोमियल है। एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं? बिल्कुल एफ ए बराबर एफ बी है। तो तुम नोटिस करके देखो, यहाँ पे रॉलिज थ्योरम अप्लाई हो रहा है। रॉलिज थ्योरम को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ पर एफ डैश ए बी क्या है मेरे पास, जीरो है। एफ डैश बी बी क्या है मेरे पास, जीरो है। तो इंटायर इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में हमेशा क्या है, जीरो है। तो मेरा क्या पॉइंट है कि यदि ए और बी पर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं हो, कर्व स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और हो, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे हमारा होगा कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ए पॉइंट पे तब नहीं होगा। ए पॉइंट पे एफ डैश को जीरो होने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जाना पड़ेगा ना जी, तभी तो जीरो होगा, है कि नहीं? यस सर। तो बिना स्ट्रेट लाइन का तो जीरो हो ही नहीं सकता ए और बी पर, है कि नहीं? ए और बी पे बिना स्ट्रेट लाइन का तो जीरो हो ही नहीं सकता है। तो स्ट्रेट लाइन वाला यदि ऐसा सिचुएशन है तब तो होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी सिचुएशन है तो ए और बी पे डिफरेंशिएबल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि ए बी पे तो गारंटी एफ डैश सी जीरो नहीं होने वाला है। ए बी पे नहीं हो, ए बी के बीच में ही होगा, ए और बी पॉइंट पे नहीं होगा। ए बी पॉइंट पे तभी हो सकता है जब वहां पे फंक्शन कुछ देर तक कांस्टेंट हो। समझ में बात है? आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बात क्लियर हो गया कि ए बी में यदि हम क्लोज भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रॉलिस थ्योरम तब भी अप्लाई होगा, ठीक है, क्लोज लगा देंगे। लेकिन एफ डैश ए और एफ डैश बी जीरो नहीं होने वाला है। एफ डैश ए और एफ डैश बी तभी जीरो हो सकता है जब हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो या कुछ दूर तक, जैसे ए तक ऐसे कांस्टेंट चला, फिर ऐसे चला गया, मतलब शार्प टर्न मतलब ऐसे चला गया, ठीक है, फिर ऐसे चला गया, मतलब ऐसे जा करके अब फिर ऐसे हो गया, और ये बी पे वैल्यू है। तो तुम नोटिस करके देखो ए और बी पे वैल्यू क्या है, इक्वल है कि नहीं है? मान लेना ये ऐसे करके कांस्टेंट वैल्यू गया, तो ए और बी पे यहाँ तक वैल्यू देखो कांस्टेंट है कि नहीं? तो ऑब्वियसली फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, उतने दूर कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी एंड पॉइंट्स पे एफ डैश सी जीरो होगा। सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है। यस सर। ओके, तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गए। अब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। सारे बात मैंने एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर कर दिया। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसमें से, अब कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकता। आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं मैं? हो गया क्लियर? और कंटिन्यूस होना जरूरी है। यदि कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो घूम कर कभी नहीं आ सकते। जैसे देखो, जैसे मैंने ले लिया एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन, देखो जैसे कंटिन्यूस होना, कोई बोलेगा कि सर कंटिन्यूस होना क्यों जरूरी है, तो तुम नोटिस करो, मैंने ले लिया यहाँ से और यहाँ से ऐसे ऐसे बना दिया। अब देखो एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है कि नहीं? ये ए है, ये बी है। देखो एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है कि नहीं? अरे है कि नहीं, बोलो है? यस सर है। बट तुम इस डैश इसमें देखो तो अब किसी भी सी के लिए, कोई भी सी के लिए बताओ एफ डैश सी जीरो है क्या? नहीं ना? नो सर। नो सर। बिल्कुल। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस होना जरूरी है। यदि कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऐसा सिचुएशन होगा तो फेल हो जाएगा। और तीसरी कोई बोलेगा कि डिफरेंशिएशन होना भी जरूरी क्यों है सर? तो देखो डिफरेंशियल भी होना जरूरी है, नहीं होगा तो देखो जैसे ऐसे ले लिया, अगर आप ऐसे ले लिया, देखो एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं? है कि नहीं जी? अरे एफ ए बराबर एफ बी है, यस सर। बट इस केस में भी देखो तुम,
इस केस में भी देखो आप कि एफ ए बराबर एफ बी तो है, सॉरी इस केस में एफ ए बराबर एफ बी है, लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इस पॉइंट पे तुम नोटिस करो नॉन Not डिफरेंस। differentiable. तो आई होप Not differentiable. हाँ कि डिफरेंशिएबल भी होना जरूरी है, यदि डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो नहीं होगा। ओके समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया सारा, तो आई होप अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है ना, ठीक, ओके डन। मतलब ये कंप्लीट हो गया कि भाई इसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैंने सारे क्लियर कर दिया। देखो याद रखना हम ए और बी के बीच में इंक्लूडिंग ए और बी बात करें, बस इतनी ही बात करें, इसके बियॉन्ड क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओके इसके बियॉन्ड क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही से मतलब, इतना से ही मतलब है। समझ गए? तो आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए रॉलिज थ्योरम का स्टेटमेंट तो बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है, मैंने सारे इफ एंड बट भी बता दिया, बट इसका एप्लीकेशन जो है ना बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, ठीक है। और रूट्स निकालने में खास करके, अभी पेपर में देखो रूट्स निकालने वाले का क्वेश्चन आया था ना, मैं लूंगा बोर्ड पे दिखाऊंगा कि कैसे होगा वो उस तरह का क्वेश्चन। खैर वो तो मैक्सिमम इनमें से ही हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रॉलिज थ्योरम के, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। तो पहला नोट पॉइंट लिखो, फर्स्ट नोट पॉइंट देखो, C will exist, C will exist, C will exist लिखिए C will exist लिख लिया कि C will exist between A and B, C will exist between A and B। याद रखना स्ट्रेट लाइन के केस में पूरे में एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ पे और इंक्लूडिंग ए और बी पर भी करेगा। तो लिखो C will exist between A and B but we cannot give its exact location using this theorem। C will exist between A and B, इस बात की तो गारंटी है कि A और B के बीच में करेगा, हाँ एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, ध्यान रखना उस ग्राफ को छोड़ देना, उस ग्राफ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे कि C will exist between A and B, C will exist between A and B C will exist between A and B but we cannot give the exact location of C using this theorem। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली लोकेशन हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लोकेशन बताने के लिए या तो मुझे फंक्शन चाहिए या ग्राफ चाहिए, तभी हम कुछ बता सकते हैं। या इसमें हमारे पास ना तो फंक्शन है पता, ना ही ग्राफ है, हमें सिर्फ क्या क्या पता है, तीन बातें पता है। तीन बातें क्या क्या है जी? तीन बातें क्या क्या है? पहली बात कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरी बात डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तीसरी बात एफ ए बराबर एफ ए। ये तीन बातें हमें पता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल्सो वी कैन नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑल्सो वी कैन नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, also we cannot give exact number of points, also we cannot give exact number of points where f dash x is 0। okay,
हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने कितने बार एफ डैश एक्स जीरो हुआ है उसके बारे में भी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये ध्यान रखना, समझ गए। Yes, sir. और उसको पता लगाने के लिए मेरे को ग्राफ या फंक्शन पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। ग्राफ या फंक्शन पता है तो सीधे एफ डैश एक्स बराबर जीरो करेंगे, सीधे हमें पता लग जाए कितने पॉइंट्स पे है या नहीं है कि नहीं। अब देखो कि रॉलिंज थ्योरम क्या बताता है। रॉलिंज थ्योरम ये बताता है कि यदि वो तीन कंडीशन, यदि रॉलिंज थ्योरम ट्रू है किसी फंक्शन के लिए, और रॉलिंज थ्योरम, ठीक है, इज ट्रू फॉर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो। मान लेना कि कोई मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू ऐसे एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई मेरा ये फंक्शन है और इसके लिए ट्रू है, ठीक है, इसके लिए इस y इक्वल टू एफ एक्स के लिए हमारा ट्रू है। यदि y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, ठीक है, रॉलिंज थ्योरम ट्रू है, तो इस बात की गारंटी है कि किसी न किसी एक एफ डैश एक्स क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, किसी न किसी हुआ होगा। अरे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या पता लगा कि ये पता लगा कि रॉलिंज थ्योरम इज ट्रू फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। देन इस स्टेटमेंट को ऐसे बोले, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर जीरो। बताओ सही स्टेटमेंट है कि नहीं। एफ डैश एक्स कहीं ना कहीं जीरो होगा, और वो जहां पे जीरो होगा जो सी की वैल्यू था वही क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। एफ डैश एक्स बराबर जीरो का रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। क्योंकि उस सी पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और उस सी पर एफ डैश एक्स यदि जीरो हो रहा है तो हम रूट्स किसको बोलते हैं, जिस वैल्यू पे फंक्शन, जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को तो रूट्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स सी पर जीरो होगा तो कम से कम एक रूट तो हम गारंटी बोल सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बात गारंटी बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक रूट तो होना ही है। बताओ सही बोला हूं कि नहीं बोला हूं, सही बताओ हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, देखो छोटी सी बात है, एफ हाँ, देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ डैश एक्स बराबर जीरो इन ओपन इंटरवल ए बी, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद ये भी बोल सकते हो क्या, और ठीक है, एटलीस्ट वन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, एटलीस्ट वन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही बात है कि नहीं, इन ए बी, कि जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होगा, यहाँ पर जीरो हुआ तो यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, और ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, गारंटी है होगा। सही बात है कि नहीं, समझ गए। तो देखो इतनी स्टोरी है हमारा किसका, और रॉलिंज थ्योरम का, करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया सबको, रॉलिंज थ्योरम, Yes, sir. ठीक है। और ये नोट्स पॉइंट, जो भी नोट्स पॉइंट लिखा है, ठीक है, नोट पॉइंट्स लिखा है, ओके। अब देखो अब इन सब के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और फिर एक दो बातें और लर्न करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे क्वेश्चन छोटा सा है, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं, बट ठीक है इसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं। वेरीफाई रॉलिंज थ्योरम इन -2 से 4 फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर -2x। इसके लिए वेरीफाई कीजिए। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तीन बातें प्रूफ करनी पड़ेगी, क्या क्या आपको पता है, और यदि वो तीन बातें प्रूफ हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं रॉलिंज थ्योरम क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। फटाफट कीजिए तो।
गया सर। सभी लोगों का हो गया? Yes, sir. आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन, मतलब हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं है। अब कंटिन्यूअस है कि नहीं? बिल्कुल है। डिफरेंशिएबल है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यू देख लो, दोनों बराबर है कि नहीं? यस सर। तो रॉलेज थ्योरम अप्लाई होगा, सिंपल। हो गया क्वेश्चन? हो गया क्वेश्चन? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन करो। देखो, ग्रुप पर एक क्वेश्चन आया करो तो, और वो जो वहां पर लिखा ना, A0/n+1 लिखा हुआ है। A0/n+1, ओके। ग्रुप पर देखो, एक क्वेश्चन आया, देखो, दिखा सबको? यस सर। तो उसमें A0/n+1 लिखा हुआ है। लगाओ तो दिमाग इसमें।
आया किसी का कुछ आंसर? किसी का आया क्या? हेलो, काफी टाइम हो गया, मैं करूँ क्या? किसी का आया? इतना टाइम में आ जाना चाहिए जी। वर्षा जैसी आया? सर कौन? यस सर आ गया। ओके, और किसी का आया? चलो मैं करूँ क्या? यस सर। ठीक है, देखिए Yes, sir. देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि गिवन A0 A1 A0 मतलब दिस आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, ठीक है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है? A0/n+1 प्लस A1/n प्लस A2/n-1 प्लस एंड सो ऑन, एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है जी? an बराबर 0। ओके, लिखा है। तो बोला है कि देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन A0x के पावर n, A0x के पावर n और प्लस A1x के पावर n-1 एंड सो ऑन प्लस an बराबर 0। देखो तो यही है, ये है कि नहीं? और हमने क्या पढ़ा था रॉलीज थ्योरम में कि किसी भी फंक्शन के लिए रॉलीज यदि अप्लाई हो रहा है, तो यदि fx के लिए रॉलीज अप्लाई हो रहा है, fx के लिए रॉलीज थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि f' का एक रियल रूट होगा ही होगा। सही बात है कि नहीं? f' बराबर 0 का एक रियल रूट है, होगा ही होगा। सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है। यस सर। तो ये भी देखो क्या Yes, sir. क्या क्या ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बनता कैसे है, ध्यान रखना कि यदि fx के लिए एक रियल रोलिज थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो f' बराबर क्या होगा? 0 होगा, गारंटी। और f' का एक रियल रूट एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इस बात को समझना कि यदि मेरे को f' गिवन है तो fx निकाल दो और fx के लिए रॉलिज थ्योरम प्रूफ कर दो, तो हम बोल सकते हैं कि f' का एटलीस्ट एक रियल रूट है कि नहीं? f' को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? fx मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यदि f' को इंटीग्रेट कर दोगे तो fx मिल जाएगा। और fx पे क्या कर दो? वेरीफाई करा दो कि देखो fx क्या है, fx पे रॉलिज थ्योरम अप्लाई हो रहा है। यदि fx को वेरीफाई करा दोगे कि रॉलिज अप्लाई हो रहा है, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि f' का एक रियल रूट होगा a और b के बीच में। यदि जो भी a और b, जो भी इसका डोमेन होगा, जो भी निकलेगा, जिस इंटरवल में रॉलिज थ्योरम अप्लाई होगा। समझ में आता है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? आया समझ में? देवका गौतम, आया समझ में? सर एक ही होगा, ये कैसे वेरीफाई करेंगे? एटलीस्ट एक होगा, होने के लिए कितना भी हो हमें मतलब नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक होगा, ये बात तो रॉलिज थ्योरम बोलता है ना भाई। यदि रॉलिज थ्योरम fx पे अप्लाई हो रहा है तो f' बराबर 0 के लिए हम बोल सकते हैं ना कि एटलीस्ट एक रूट, एटलीस्ट एक रूट होगा, ये बोल सकते हैं ना जी। एटलीस्ट एक c पर Yes, वैल्यू sir. क्या होगा? Yes, बोल सकते, बट सर हाँ, एग्जैक्टली मींस वन ही होगा, ये तो नहीं बोल सकते ना। नहीं नहीं बोल सकते हैं, कम से कम एक होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, और ये भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली 1 होगा। क्या पता एक से ज़्यादा पर हो रहा हो, हमें इस बारे में नहीं कुछ पता है। Yes. ओके, तो देखो अब यही बात हमें इसमें यही चीज़ एक्चुअल में लगाना है। तुम नोटिस करके देखो कि यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे इस फंक्शन को, तो इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको मान लेता हूँ मैं एफ एक्स, इसको मान लेता हूँ एफ डैश एक्स। ओके, इसी के बारे में प्रूव करना है कि इसका क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 रूट होना चाहिए। बोल रहे हैं ना कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल रूट। जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा ना, कभी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड आया तो जरूर एक बार रॉलेज को याद करना कि कहीं रॉलेज वाला मेथड से तो नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में। ठीक है, और देखो एक बात समझना कि रिवीजन के लिए, ठीक है, रिवीजन के लिए क्या क्या रेडी होना चाहिए। रिवीजन के लिए आपका थ्योरी बुक, थ्योरी नोट्स, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, थ्योरी नोट्स, और उन थ्योरी नोट्स के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों रेडी होना चाहिए। और ये दोनों रेडी नहीं है तो फिर आपका मतलब स्टडी ना आधा अधूरा है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी कंप्लीट है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, बच्चे लोग क्या करते हैं, थ्योरी लिख लेता है लेकिन क्वेश्चन लिखता ही नहीं। नहीं, थ्योरी होना चाहिए और साथ के साथ थोड़े इलस्ट्रेशन होना चाहिए कि यदि मैं भूल भी गया थ्योरी तो उन इलस्ट्रेशन से फिर उस थ्योरी को समझ। जैसे मैं जब कोई कॉन्सेप्ट कराता हूँ तो कॉन्सेप्ट कराने के बाद क्या करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, तो सेम थ्योरी होना चाहिए और इस थ्योरी को समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूँ गारंटी टाइप का क्वेश्चन आएगा जेएमएस में, समझ जाओ, उसको स्टार्ट लगा लो। ठीक है कि भाई आएगा। ठीक है, कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें अलग ही एक ट्रिक है, उस तरह का क्वेश्चन को रिवीजन। क्योंकि देखो इस बात को समझना कि जब आप पेपर करते हो तो यदि क्वेश्चन देखा हुआ है तो आपको गारंटी, देखो आपको ही पता है कि जेईई मेंस का एग्जाम या जेईई एडवांस का एग्जाम, कोई भी दुनिया का एग्जाम है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन डिफरेंट वाले पूछेगा, लेकिन जो थ्योरी जहां से आती है वो थ्योरी तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना। ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, अलग तरीके से मॉडिफाई करके देता है। और मान के चलो, और इस बात की गारंटी कितना मॉडिफिकेशन करेगा, जेईई मेंस से जेईई एडवांस में जस्ट इमेजिन करो कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पता नहीं कितने हजारों हजार क्वेश्चन होगा, और आप जाकर के मिलाओ इन जेईई मेंस जेईई एडवांस का क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि यार 40-50-60% क्वेश्चन तो एकदम जो पहले पूछा था ना उसी के पैटर्न पर है। पैटर्न मतलब समझ रहे हो, उसी टाइप का है, मतलब एज इट इज नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन है। ये फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है बताओ, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट। तो यदि आपको वो क्वेश्चन जो बहुत, देखो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं होता है। जो क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को जरूर आप अपने थ्योरी नोट्स में लिखो कि भले क्वेश्चन नंबर लिख दो कि रिवीजन के लिए क्वेश्चन नंबर ये वाला देखना है हमें रिवीजन के टाइम पे, भले वो क्वेश्चन जहां से भी आपकी हो, डजंट मैटर। तो उन क्वेश्चंस को भी रिवीजन करो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस याद रहेगा ना तो आपका तभी मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तुम ये सोचोगे, ठीक है, कि आपका दिमाग इतना फर्राटे चल जाए कि सारा, तो उसके लिए बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। आपको भी पता है कितना अच्छा दिमाग इतना जल्दी नहीं बनता है, टाइम लगता है। ठीक है, अब शुरू से इस तरह से आप स्टडी नहीं किए हो, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए ऐसा दिमाग नहीं है। तो अभी नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत बना सकते हैं, थोड़ा बहुत बन गया होगा, बट यदि स्कोर करना है तो आपको उन टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, यही तो होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में यही तो होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी चेंज होगा, कभी नहीं होगा चेंज, एज इट इज पूछा जाएगा। चेंज कौन होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का कितना परसेंटेज होता है तुमको भी पता है कितना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और मैथ्स में कितना होता है, मैथ्स में होता ही नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मॉडिफाई होके आता है। तो इसीलिए समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखो, इस ये यदि मान के चलो, ये यदि एफ एक्स मैंने सपोज किया और ये एक्चुअल में एच डैश एक्स है, तो एच एक्स मैं निकालूंगा तो एच एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, एच डैश एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एच एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो हाँ या ना, अरे निकलेगा ना। Yes, तो sir. इसको इंटीग्रेट Yes, करो, sir. तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन इंटू एक्स के पावर एन अपॉन एन प्लस ए टू इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन एंड सो ऑन।
और प्लस ए एन इंटू एक्स बराबर 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यस सर। मैंने इसको एच डैश एक्स अपोज किया, ठीक है, और एच डैश एक्स को इंटीग्रेट किया तो एच एक्स मिला ये मिला। अब इस पे यदि मैं रॉलिच थ्योरम अप्लाई कर दूं तो मैं गारंटी, इसी का डिफरेंशिएशन ये है, अरे है कि नहीं, इसी का डिफरेंशिएशन ये है, तो हम गारंटी बोल सकते हैं कि इसका एटलीस्ट एक रूट होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको रॉलिच थ्योरम वेरीफाई करना है। इसके लिए रॉलिच थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई करना है कि नहीं। तो चलो वेरीफाई करके देखते हैं। तुम ध्यान से देखो कि चलो एफ ए की बात करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरवल भी दिया हुआ है 0 से 1 है ना, 0 से 1 दिया हुआ है। तो 0 से 1 देखते ही आपका दिमाग में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, भाई ये तो रॉलिच थ्योरम ही है, गारंटी। कैसे है, देखो इंटरवल भी दिया हुआ है। तो आप चेक करो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू, मैंने बोला था, ठीक है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 पे, अच्छा बताओ 0 से 1 में ये किस तरह का फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल। तो ये तो पूरे रियल नंबर में क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो गारंटी है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 में भी क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, है कि नहीं। उसके बाद पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हमने बताया था पोलिनोमियल के बारे में कि भाई ये हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। बोल चुका हूं मैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, याद रखना ये बात हम बोल चुके हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। तो ओपन इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस हमने प्रूफ कर दिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, रॉलिच के लिए क्या प्रूफ करना है, एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ 0 बराबर एफ 1 प्रूफ कर दो। तो एफ 0 निकालोगे तो देखो एक्स की वैल्यू जब 0 पुट होगा तो सारा 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 0। और एफ 1 पुट करोगे तो एफ 1 पुट करने पे ये वाला चीज आएगा कि नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू दे रखा है 0, तो एफ 1 भी क्या आ जाएगा, 0। यस सर। अब रॉलिच थ्योरम इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या है, रॉलिच थ्योरम ट्रू है कि नहीं, इज ट्रू फॉर, जैसे ट्रू हो गया था हम बोल सकते हैं कि इसका जो एफ डैश एक्स होगा जो कि ये है, मतलब इसका जो एच डैश एक्स होगा जो कि ये है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो इस फंक्शन का एट लीस्ट एक रियल रूट गारंटी होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में ये चीज है और 0 1 के बीच में, इनफैक्ट 0 1 के बीच में एक रूट गारंटी होगा, एक रियल रूट गारंटी होगा। हो गया प्रूफ। अब देखो याद रखना, ये प्रूफ मैं दिया हूं लेकिन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा क्वेश्चन 2 सेकंड में, ठीक है। आई होप क्लियर है। सोनल भाव सागर, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं जी सोनल। ओके, देखो सिंपल सी बात है, एकदम छोटी सी बात है, लेकिन देखो कितना शानदार क्वेश्चन बना है ना। अभी और दिखाते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का 1 2 क्वेश्चन करते हैं। सर इस हाँ, क्वेश्चन को रोलिच थ्योरम के अलावा किसी और से भी कर सकते हैं क्या? रॉलिच के टर्म पे एक और थ्योरम डेस्कार्टेज होता है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो क्या मतलब है उससे करने का, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, आप तो ये समझो रॉलिच से ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो, क्योंकि वैसे तो जी एडवांस में पूछता है, बट ठीक है, ओके एक कर लेते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन कीजिए, तो देखो तो ग्रुप पर एक क्वेश्चन आया, उसको करो तो फटाफट।
हो गया सर। हो गया सभी का? यस सर। यस सर। बताने की जरूरत है, जल्दी बोलो। और लोग बताइए, बताने की जरूरत है। नो सर। अरे जिन लोगों से नहीं हुआ, वर्षा से तो हो ही गया होगा। और लोग बताओ। देविका बताना है क्या? नो सर। चलो गुड। ट्राई करना, और किसी को नहीं आया तो ग्रुप पर लिख देना, तो ग्रुप पर किसी किसी ने किया होगा तो सॉल्यूशन भेज देगी। ठीक है, मान के चलो किसी से स्टिल नहीं हुआ, ठीक है, और मान के चलो बोली नहीं, ऐसा भी हो सकता है, पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है सिस्टम में। तो ऐसे पार्टिकल से रिक्वेस्ट है क्या कि ग्रुप पर आप भेज देना, रिक्वेस्ट कर लेना किसी से। देखो, अब एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, नोट पॉइंट लिखते जाना। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ कि फॉर एनी पोलिनोमियल एफ एक्स, फॉर एनी पोलिनोमियल एफ एक्स, कि कोई पोलिनोमियल है हमारा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ इट, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ एक्स, between any two roots of fx, two roots of fx, there exists at least one root of f dash x. There exists at least one root of f dash x. बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। ध्यान देना क्यों ट्रू है। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है एफ एक्स। एफ एक्स किस तरह का फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। फॉर एनी पॉलिनोमियल एफ एक्स, याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअस होता है और हमेशा डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो है ना, कंटिन्यूअस होता है हमेशा पॉलिनोमियल और डिफरेंशिएबल होता है। अब तुम मुझे बताओ कि कोई पॉलिनोमियल का बोल रहे हैं क्या कि दो रूट्स है, दो रूट्स है, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल ग्राफ को दो बार कट मारेगा, कट मारेगा। यस सर। तो जैसे ए पर और बी पर, तो यदि ए और बी पे कट मारेगा तो एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि यदि ए और बी रूट्स है तो दोनों बराबर जीरो के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो तुम नोटिस करके देखो कि अब एफ एक्स के बारे में हमें कंटिन्यूअस पता है, डिफरेंशियल पता है, और एफ ए बराबर एफ बी है, तो पक्का इसके बीच में एक रूट आएगा कि नहीं? रियल रूट। यस सर। स्टेटमेंट सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? बताओ, आया ना? सही है। यस सर। तो देखो छोटी सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है, कि कहीं पर भी आपको, ठीक है, अब देखो इसको अप्लाई, इस बात को समझना है। हम 50 क्वेश्चन ले लेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन वहां जाके सॉल्व भी कर, आपको सॉल्व कब कर पाओगे? जब ये स्टेटमेंट याद हो और जब रूट्स वगैरह का चीजें पूछे, तो इस इक्वेशन यानी ये स्टेटमेंट को यदि आपने उस क्वेश्चन में फिट कर दिया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट्स इट। समझ बात है? अब यही फिट करने आना चाहिए, और इसी फिट को बोलते हैं मैथमेटिकल स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी रूट्स की बात आए तो रॉलेज को जरूर याद करना। मेरा ये पर देखो, रूट्स जहां जहां मैंने रूट्स का, जैसे रूट्स मैंने रॉलेज में बताया, रूट्स मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी एक दो पॉइंट लिखवाया था, और रूट्स हमने क्वाड्रेटिक में भी लिखवाया। तो जहां जहां रूट्स की बात हमने किया है, तो वो सारी बात, जब भी रूट्स की बात आए तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखना। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ्स की रिवीजन जो है ना, एटलीस्ट 3 बार 4 बार करना पड़ेगा।
कम से कम 3 बार पूरा मैंने जितना पढ़ाया 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा मिनिमम। 3 बार करोगे तभी जाके सारी बातें क्लियर होगी और सारी बातें दिमाग में रहेगी। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, वैसे 3 बार में भी 100% नहीं रहेगा, बट 70-80% रहेगा। 100% की बात करोगे तो तुम्हारी मतलब तुम्हारा जो मेमोरी पावर है कितना है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना बार एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इस बात को समझना, सिर्फ एक बार रिवीजन करने से नहीं होता है, आपको 3 बार एटलीस्ट करना पड़ेगा बढ़िया से, आपको खुद की तरीके से। समझ गए? और सेल्फ लर्नर मैं बार बार बोलता हूँ बनो। ठीक है, डिपेंडेंट मत रहोगे, टीचर बोलेगा तो तुम जाके करोगे। ये बताओ, ये तो बच्चों वाला काम होता है। सब लोग 17-18 साल की हो गई होगी, 16-17 साल की तो गारंटी होगी सभी लोग। ठीक है, पहले दूसरी क्लास में पढ़ रही है क्या कि तुमको बोलेंगे कि हाँ पापा, मतलब परमिशन भी लेने जाएंगे कि वॉशरूम जाओ? क्या मतलब है यार, आपको पता है क्या करना है नहीं करना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं पता है तो यकीन मानो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि हम ज़बरदस्ती आपसे करवाएंगे कोई मतलब नहीं बनता है, सीरियसली बता रहा हूँ। अभी ज़बरदस्ती करवा देंगे, ठीक है, कॉलेज में क्या करोगे? कॉलेज में कौन ज़बरदस्ती कराओ? नहीं करोगे, जाओ, मार्क्स नहीं देगा, फेल कर देगा, फेल कर दोगे, हो गया कहानी खत्म। चलो कॉलेज में भी पास हो गया, हो सकता है वहाँ टीचर करा दे। अब बताओ, तो जब इंडस्ट्री में जाएगी तो क्या वहाँ पर ज़बरदस्ती कराएगा तुम्हारा मैनेजर कि तुम ये काम करो? बताओ, ऐसा एटीट्यूड लेके क्या करोगे ज़िंदगी में? कोई मतलब बनता है ऐसा एटीट्यूड का कि आपको बोलना पड़े कि मुझे, कि तुम ये काम करो? ऑलरेडी आपको पता है कि आपको क्या करना है, और यदि बोलना पड़ रहा है तो लिटरली बता रहा हूँ कि आपका एटीट्यूड बहुत ही बेकार है। पहले तो ये आईटी वाईटी करने से पहले आप अपना एटीट्यूड चेंज करो। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट। मैं पते की बात बताता हूँ। अब ये पते की बात हो सकता है अच्छा लगे खराब लगे, ठीक है, बट सच्चाई है। क्या लिख रखी है? पूजा जाट पार्टिकल। हाँ, अब तुम नोटिस करो, फिजिक्स पढ़ती है, हम लोग क्या है, एक सिस्टम का पार्टिकल ही तो है, और क्या है? यदि आप अपनी कंपैरिजन में अर्थ से करूँ तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या है? अरे क्या है बताओ? पार्टिकल ही है ना। भले हम लोग अपने आप को कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई यही है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में इतने जाइंट। अब जैसे इमेजिन करो, हम गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में क्या है, गैलेक्सी कितना बड़ा और हम क्या, छोटे। सोचो कुछ नहीं है। हम लोग के रिस्पेक्ट में हम एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ऐसा लगेगा। एग्जिस्ट तो करते हैं, बट एक होता है ना कि जैसे जब हम लोग चलते हैं तो पाँव के नीचे कितने पार्टिकल्स आते हैं जो मरते हैं। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएगा कि कितने कीड़े मकोड़े टहल रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारे लिए तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हम तो देखते हैं कि है ही नहीं, बट एक्चुअल में तो करता है, बट है ही नहीं। तो यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, टैनी पार्टिकल है, टैनी 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 टैनी, जितना बोल लो वो टैनी पार्टिकल है। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग पार्टिकल है। ओके, चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो, अभी मैंने बोला था कि यदि ये 2 रूट एग्जिस्ट करेगा एफ डैश एक्स का, और उस 2 रूट के बीच में एक क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा, ये बात बोला था। अब जैसे इमेजिन करो, इन दोनों रूट को ए और बी को पास में लेके आ जाओ, ए और बी को पास में लेके आ जाऊंगा तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और ए बी जब पास में आ जाएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, है बनेगा? यस सर। और यदि कहीं पर ऐसा बना तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, एफ एक्स का यहां पर क्या है, इक्वल रूट्स है, एफ एक्स है इक्वल रूट्स, तभी तो ऐसा बना। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं भाई, ऐसा बना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्या है, इक्वल रूट्स है, यहाँ पर इक्वल रूट्स है। यदि यहाँ पर इक्वल रूट्स है, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि इसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्यों?
क्योंकि ये दोनों पॉइंट को ही तो मैं ला रहा हूँ साथ साथ, तो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स 0 था, अभी धीरे 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 इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पे यदि ए और बी इक्वल हो गया तो यहाँ एफ डैश एक्स भी इसी पॉइंट पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, Yes, sir. बिल्कुल करेगा। तो देखो एक नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया क्या, इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, इज अ रिपीटेड रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0, देन अल्फा इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर। सही बात है कि नहीं, बोलो हाँ, सही बात है, अल्फा इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0। सही स्टेटमेंट है, अरे सही स्टेटमेंट है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट मैंने निकाला, सब रॉलिज थ्योरम से निकल रहा है। देखो अब तीसरा पॉइंट क्या निकलेगा, ध्यान दो। तीसरा रूट के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के रूट के बारे में। इनफैक्ट पॉलिनोमियल नहीं, किसी भी तरह की चीज़ें के बारे में होगा, बस कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब तुम एक और पॉइंट देखो, क्या देखो कि मान लो, देखो ध्यान से कि ये ग्राफ मान लो, तो ये मेरा x है, तो एक रूट तो यहाँ पर है कि नहीं, x1, दूसरा रूट यहाँ पर है x2, और तीसरा रूट यहाँ पर है x3। 3 रूट है कि नहीं, 3 रूट है कि नहीं? यस सर। fx का कितने रूट है? 3 रूट, 3 रूट्स। तो तुम नोटिस करके देखो f डैश x का कितने रूट्स है? 2 रूट्स है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बोलो, आया ना? कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ पर यस सर। और एक यहाँ पर। चलो दूसरा बना के दिखाता हूँ। मान लो तुमने ये बनाया, तो देखो कितने रूट है, x1, x2, x3, x4, x5। यदि 5 रूट्स है fx का, तो f डैश x का कितने रूट है? देखो 1 2 3 4। Sir. तो देखो यदि fx का 5 था, तो इसका कितना आया? 4 आया। Yes, sir. अब देखो ऐसा भी फिगर बन सकता है, कोई बना दिया, ऐसा बना दिया। अब देखो ये a है, ये x1 है, ये x2 है, fx का कितने रूट है? 2। तो f डैश x का कितने रूट है? 1 2 3 4 5 6 7 रूट है कि नहीं? Yes, तो sir. इन पैटर्न को तुम नोटिस करो, तो हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यदि fx का n रूट्स होगा, fx का यदि n रूट्स है, तो इस बात की गारंटी है कि f डैश x का एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, एटलीस्ट n-1 रूट होगा। Yes, क्योंकि sir. ज्यादा तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन गारंटी है, जैसे यदि ये 3 रूट्स है ना, तो गारंटी है 2 रूट्स होना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 रूट्स हो ही नहीं सकता है। तुम ग्राफ बना के दिखा दो मुझे कैसे भी कि 3 रूट है और एफ डैश एक्स का, मतलब 2 बार तुम घुमा के लेके नहीं आओ, मतलब ऐसे घुमा के यदि तुम लाओगे ना, तो 2 बार तुमको घुमाना ही पड़ेगा, तभी वो एक्स एक्सिस को कट मारेगा। भाई एक्स एक्सिस को कट मारने के लिए आप यहाँ से घुमा के यहाँ लेके आ गए, अब एक्स एक्सिस को कट मारने के लिए फिर से घूमना पड़ेगा ना आपको, और जहां घूमोगे वहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। अरे है कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? कि जहां पर आप घूम करके जाओगे एक्स एक्सिस को कट करने, तो वहीं जहां घूमोगे उसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। और तुम दिमाग लगा के दिखा दो मुझे, कभी नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या निकला कि यदि एफ एक्स का n रूट्स है, तो एफ डैश एक्स का एटलीस्ट n-1 रूट होगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है? अरे हाँ, है ना? अब इसी का उल्टा मैं पूछूं कि यदि मेरे पास एफ डैश एक्स का जैसे यहाँ पे एफ डैश एक्स का 2 रूट है, तो एफ एक्स का कितने रूट पॉसिबल है? 3 में 3 क्या 1 नहीं पॉसिबल है? क्या 2 नहीं पॉसिबल है? क्या 0 नहीं पॉसिबल है? तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि एफ एक्स का 2 रूट है, तो एफ डैश एक्स का ग्राफ ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। देखो 2 रूट एफ डैश एक्स का 2 रूट है कि नहीं, लेकिन एफ एक्स का एक भी रूट है क्या? नहीं है।
तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ये इस्तेमाल करेंगे क्या कि यदि एफ डैश एक्स का n रूट्स है या 2 रूट्स है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, या तो ये स्टेटमेंट दे दो या क्या बोल दोगे आप, या एफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ, या एफ एक्स का कितने रूट होंगे, एट मोस्ट 2 रूट्स, क्योंकि 2 से तो ज्यादा रूट होगा नहीं, हमको पता है, हमने बोल रखा है कि एफ एक्स का 2, भाई इसमें एफ एक्स का 3 रूट से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 रूट हमने फिक्स कर दिया, तो एफ डैश एक्स का 2 रूट है, यदि 4 फिक्स करोगे तो ये 2 नहीं रहेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने क्या लिखा कि यदि एफ डैश एक्स का 2 रूट है तो इस बात की गारंटी है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जो कि एफ एक्स के बराबर होगा, उसका मैक्सिमम कितने आएंगे, 2, हाँ सही है ना, एफ डैश एक्स का कितने रूट आएंगे, यदि इसका एफ डैश एक्स का 2 रूट है तो सॉरी एटमोस्ट 3 रूट होगा, हाँ एटमोस्ट 3 रूट होगा। सही बात है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। और ये सारे ये पॉलिनोमियल के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये रियल रूट्स लिख लेना, ठीक है ना, सारे रियल रूट्स के बाद। तो 2 स्टेटमेंट लिखो, पहला स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये, मतलब इसी में 4 पॉइंट हो गया आपका। बताओ ये सारे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो रॉलिज थ्योरम है, इसी का सारा एप्लीकेशन है। हो गया सारे पॉइंट क्लियर, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। चलिए हो गया, तब क्वेश्चंस लगाते हैं 1-2। चलिए let f of x equal to x power n plus ax plus b and a should not equal to 0, then prove that f of x बराबर 0 cannot have more than two real roots or more than 3 real roots according to n being even or odd, okay, where n natural number, n belongs to natural number, okay। लगा दे दिमाग इसमें।
हाँ जी, आया आंसर? हेलो, सर नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। किसी का नहीं है? वर्षा है आपका? नो सर। किसी का नहीं है? किसी का नहीं आया? अरे भाई, इजी क्वेश्चन था। 2 मिनट और देता हूँ, लगा दी। बोलिए, बोलो। हेलो, किसी ने कुछ बोली? चलो जी, मैं ही कर देता हूँ। सर नहीं आ रहा। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, सिंपल है अभी जो मैंने कराया ना, और ये एज ए थ्योरम भी याद रख सकते हो। ऑल द ठीक है, रखने की जरूरत नहीं है, तुम कर लोगे। देखो, क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन था कि एफ एक्स बराबर दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ए पावर एन प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, ए एक्स प्लस बी ये है। तो बोल रहा है क्या कि एफ एक्स का, एफ एक्स बराबर 0 का, ठीक है, कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, की कैन नॉट है नॉट मोर देन 2 रूट्स। कब? जब n क्या है? n हमारा इवेन है, और यदि n ऑड है तो 3 रूट्स। ये बोल रहे ना क्वेश्चन, ये प्रूव करना है, बताओ हाँ या ना? यस सर। तो चलो ध्यान दो, हमने देखो जो ये बताया क्या कि यदि f से f डैश आएंगे ना तो घटेगा, और f डैश से f x आएंगे ना तो बढ़ेगा। मतलब इंटीग्रेट करें, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो घटेगा, ऐसे याद रखना, और इंटीग्रेट करेंगे तो बढ़ेगा, मतलब एट मोस्ट होगा, और उसमें एटलीस्ट होगा। तो ये बात सबको पता है। अब यही बात से हम निकाल देंगे। देखो, यदि मैं इसका f डैश x निकालूँ तो f डैश x क्या निकलेगा जी? f डैश x निकलेगा n x n माइनस 1 प्लस a, और इसी का रूट्स निकालना है तो बराबर हमने f डैश x के बराबर 0 कर दिया।
तो यहाँ से x के पावर n माइनस वन इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस ए अपॉन एन, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस ए अपॉन एन के पावर वन अपॉन एन माइनस वन, ये हो जाएगा। बताओ आया सही लिखा हूँ? ठीक है, अब ध्यान दो कि यदि n इवन है तो n माइनस वन क्या होगा, n इवन है तो n माइनस वन क्या होगा, ऑड होगा। और यदि n माइनस वन ऑड होगा तो x का कितने रूट निकलेगा, एक निकलेगा रूट। x की वैल्यू कितने निकलेगा, एक, जैसे पावर क्यूब है तो एक ही निकलता है क्या नहीं, बोलो आया ना। तो इसका मतलब कि x हैव वन रूट, सही बात है कि नहीं, अरे सही बात है कि नहीं। x के कितने रूट आएगा, सिर्फ एक ही रूट आएगा यदि एग्जिस्ट करेगा तो। देखो a क्या है, कोई रियल नंबर जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तब तो भाई कहानी खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए a नॉट इक्वल टू जीरो लिखा था क्वेश्चन में। और n क्या है, कोई नेचुरल नंबर, यहाँ भी n क्या है, कोई नेचुरल नंबर। तो यदि n इवन है तो n माइनस वन क्या आएगा जी, ऑड आएगा। तो जैसे 5 के पावर 1/3, 25 के पावर 1/3 आया तो x बराबर, तो x की वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा ना, प्लस माइनस 5 का भी आ सकता है क्या, नहीं ना, एक ही वैल्यू आएगा ना यदि एग्जिस्ट करेगा तो। तो क्या पता लगा कि यदि n माइनस वन n इवन है तो n माइनस वन क्या होगा, ऑड होगा। और यदि n माइनस वन ऑड होगा तो x का कितना वैल्यू होगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगा। तो x मतलब इसकी वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ एक आएगा। तो यदि f डैश x का एक रूट आया तो एफ एक्स का कितने रूट आएगा, एफ डैश एक्स का, यदि एफ डैश एक्स का दो रूट था तो एटमोस्ट कितना रूट था, 3। तो एफ डैश एक्स का यदि एक रूट है तो मैक्सिमम कितना रूट आ सकता है, 2 आ सकता है। तो इसीलिए इन दिस केस ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा क्या, कि नॉट मोर देन 2 रूट्स, एटमोस्ट 2 रूट्स। इसका मतलब क्या, एटमोस्ट 2 रूट्स, है कि नहीं, आया समझ में, बोलो आया ना। नो सर, से ये नहीं आया, हमने सुना। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोलता हूँ कि यदि n इवन है, ठीक है, n इवन है भाई, इसको मैंने f डैश x निकाला, f डैश x को 0 को रखा है तो x की वैल्यू ये आया, और ये x की वैल्यू जितना आएगा उतना ही रूट होगा ना जी, है कि नहीं, यस सर। f डैश x का। तो यदि n, अब n को इवन ऑड लेता हूँ, यदि n इवन है तो ये पावर जो है, ये जो पावर है n माइनस वन, वो क्या होगा, ऑड होगा कि नहीं होगा। यस सर। यदि n माइनस वन ऑड होगा, n माइनस वन ऑड होगा तो x की जो वैल्यू निकल के है वो कितनी निकल के आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 10 आएगा, कितना निकल के आएगा बताओ, एक ही आएगा ना जी, क्योंकि x बराबर माइनस ए अपॉन एन के पावर 1/n माइनस वन है। तो जैसे मैंने बोला कि x बराबर ऐसे 25 के पावर 1/3 आया, तो कितने वैल्यू निकल सकता है इस केस में, एक ही x की वैल्यू निकलेगा ना, यहाँ से x की वैल्यू 10 निकल सकता है क्या, यहाँ से बताओ, इससे x की वैल्यू 10 निकल सकता है, नहीं ना, एक ही निकलेगा ना जी ऑलवेज। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो एक रूट, तो क्या पता लगा कि एफ डैश एक्स का कितने रूट निकला, एक रूट। यदि एफ डैश एक्स का एक रूट निकला तो एफ एक्स का कितने मैक्सिमम रूट होगा, एटमोस्ट 2 रूट होगा, जो कि हमने स्टेटमेंट बताए थे, समझ में आया। अब दूसरा, यदि n ऑड होगा, n ऑड होगा तो n माइनस वन क्या होगा, इवन होगा भाई, n यदि ऑड होगा तो n माइनस वन क्या होगा, इवन होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। और यदि n माइनस वन इवन होगा, उस केस में x के कितने रूट निकलेगा, मतलब इसके पावर यदि 1/n माइनस वन होगा तो x की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे x बराबर मान लो कि कुछ भी 16 के पावर 1/2 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना पुट कर सकता हूँ मैं, 2 ना। तो इस केस में x है, अब क्या आएगा, 2 रूट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आया ना। क्योंकि इसमें यदि पावर, ये पावर यदि इवन हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो इवन नंबर हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगा, एक प्लस में आएगा तो एक माइनस में आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। और यदि प्लस माइनस में आएगा तो x के कितने रूट होगा, 2 रूट होगा। यदि x के 2 रूट होगा तो इसका मतलब एफ एक्स के, यानी एफ डैश एक्स के 2 रूट हुआ तो एफ एक्स के कितने रूट होगा, टोटल 3 रूट हो गया। प्रूफ, यही तो बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। ओके, समझ में आ गया सबको, ठीक है, एकदम सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें।
तो यही एटमोस्ट और इसका गेम हम हमेशा खेलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। देखो ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेजा हूँ, लगाओ तो दिमाग इसमें। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, टाइम दे रहा हूँ मैं।
सर 1 है क्या? आंसर यस सर। आंसर है आपका हाँ, ए ऑप्शन है। सबका आया? सब लोग दिमाग लगाओ, आएगा आंसर। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। सर हो गया। हो गया? सर बना रहे हैं। रॉलिज थ्योरम सही से दिमाग लगाओ कि रॉलिज थ्योरम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? आपको आइडिया लगेगा, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। आया किसी का कुछ कि मुझे बताना, जल्दी बोलो। वैसे इसमें दिमाग लगाओ, मैं क्या बताऊंगा, है कि नहीं? इस क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें रॉलिज अप्लाई होगा, तरीके सही से लगाओ रॉलिज। दिमाग लगाओ कि रॉलिज कैसे अप्लाई होगा। मैंने क्या बोला था कि स्टेटमेंट देना बहुत आसान है लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, और यही आपको दिमाग कैसे लगाएंगे ये सिखाएगा। जिन लोगों ने कर लिया वो लोग ये करो क्वेश्चन। जिन लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन करो तो फटाफट, और जिन लोगों ने नहीं किया दिमाग लगाओ। बिना दिमाग लगाए हुए दिमाग कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है? चलो इसको करो तो 19, एक क्वेश्चन और दिया हूँ देखो ग्रुप पर, जिन लोगों ने कर लिया वो उसको ये करो। ये तो एकदम मुंह जुबानी हो जाएगा, करके देखो। सर बी आंसर है क्या इसका? 19 का आंसर, एक मिनट। बी फॉर बॉम्बे।
हाँ जी, 19 प्लस सबसे हो गया। यस सर। ओके, सीट में देखो तो क्यूबिक इक्वेशन छोड़ करके ऐसा क्वेश्चन है क्या वर्षा जोशी? क्यूबिक इक्वेशन वाला छोड़ देना बस, मेरे पास सीट है नहीं। यस सर है। करो उसको, ग्रुप पर क्वेश्चन डाल देना ताकि और लोग भी करें। ग्रुप पे डाल देना क्वेश्चन वर्षा जोशी। ओके, आ गया देखो। F3 नंबर क्वेश्चन करो अभी। F3 नंबर जो लोग कर लिए दोनों, वो लोग F3 नंबर क्वेश्चन करो। क्या खिला रहे हैं? इतना मत दीजिए ना, आधा दीजिए ना, आज पेट मेरा भरा हुआ। हाँ,
हो गया। ओके यस सर। चलो ठीक है। तो देखो कल हम लोग छोटा सा टॉपिक है, छोटा छोटा 3 टॉपिक है। ठीक है, एक तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स वाला एक कंसेप्ट है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कर्व है, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन का एनालिसिस। ये चार चार है टॉपिक, देखते हैं कल कितना कवर हो जाएगा मेरे ख्याल से फिर भी। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।